हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, आज की क्विक अपडेट है, रीडिंग है, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी होती है तो आप हमारा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे देखो, वहाँ पे रोज़ रात को 10:30 बजे, मोस्टली रात को 10:30 बजे आती है, कभी कभी लेट भी हो जाती है, रीडिंग आती है, जिसको जो डिटेल रीडिंग होती है करंट फीलिंग पे, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो लोगों को छोटी रीडिंग देखना है उनके लिए यहाँ पर है। चलिए, जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर के एक बार वीडियो कंटेंट ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक हैं इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आप जाकर के प्लीज़ ज़रूर एक बार उनको देखें। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर आप फोकस करिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। जजमेंट की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। ओके, पावर्टी, मैसेज की एनर्जी। होपफुली आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। पावर्टी है, मैसेज है, हार्ट चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि कार्ड हमने बहुत कम निकाले हुए हैं। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, मम्मा आपके पर्सन की बात अगर हम कहें, अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में हो सकता है ये एक दूसरे को, या तो इन्होंने ऑफिशियली एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, और अगर ब्लॉक नहीं भी कर रखा है तो भी अपनी अब काफ़ी डिफेंसिव वे में एक रिलेशनशिप को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से खुद को गार्ड कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को या अपने बारे में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे। जैसे मैंने बोला, या तो टोटली इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, अगर ब्लॉक करके नहीं रखा है, सपोज ये कि घर में रहते हैं, ठीक है, या जो भी इनके बीच में सिचुएशन है, ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी एक दूसरे को गार्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच के सामने डिफेंसिव मोड में खड़े हुए हैं।
जजमेंट है, किसी तरीके का कर्मा है, हो सकता है लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, एक कर्मा बैलेंस हो रहा है, एक न्याय की एनर्जी है, हो सकता है ये दोनों ही एक दूसरे से जजमेंट चाहते हैं। हाँ, ये पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है। सेकंड चीज़ है, यहाँ पे भी चाहते हैं कि एक दूसरे से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आपका हो सकता है थर्ड पार्टी अपने स्टैंड पे खड़ी है, उसे लगता है कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ में ठीक नहीं किया, इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे किसी तरीके की घर छोड़ने की एनर्जी हो सकती है। ये आप डिफरेंट लोगों के लिए, बिकॉज ये कलेक्टिव है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करें। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। एक फैमिली के बीच में डिस्कशन को दिखाती है, एक फैमिली से बाहर निकलने, किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने को दिखाती है। थर्ड और साथ में किसी फैमिली बिजनेस को रन कराने के रिगार्डिंग भी दिखाती है कि साथ में मिलके कोई फैमिली बिजनेस को रन करा रहे। तो बहुत सारे, एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी जो है वो इन लोगों के बीच में हो सकता है एक दूसरे से मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इस कार्ड को, कन्फ्यूज़न क्यों रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थ्री ऑफ पेंटिकल हो सकता है कुछ लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एंड फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ये पैसे को लेकर के प्रॉब्लम है। यहाँ पे काफ़ी हद तक पैसे को लेकर के प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। फैमिली शायद इनको इंसिस्ट कर रही है कि या तो तुम घर से, या तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या ये काम नहीं करते हैं तो इनको कहा जा रहा है कि फैमिली बिजनेस अगर कोई है तो उस फैमिली बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं, आप इस फैमिली से बिजनेस से बाहर, या फैमिली बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी इनसे कहा जा रहा है कि तुम बाहर जाके कहीं कोई काम देखो, काम करो, पैसा कमाओ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाग्य बदलने, ठीक है, किस्मत बदलने की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब बाहर नहीं। या तो यहीं पे कुछ लोगों के केस में है जहाँ पे ये होगा कि यहाँ कहा जा रहा है कि फैमिली बिजनेस को रन कराओ, इसमें अपना काम पैसा आए, या फिर इनको ये बोला जा रहा है कि तुम घर से बाहर जाओ। अगर फैमिली बिजनेस में ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या फैमिली नहीं चाहते कि इन्वॉल्व हों उसमें, या थर्ड की कोई फैमिली बिजनेस है ही नहीं, तो इनसे कहा जा रहा है कि तुम बाहर जाओ, बात काम करो, मतलब एनी हाउ पैसा कमाना है। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है। ये आपके पर्सन का खुद का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं, ठीक है। तो या तो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में है, या फाइनेंशियल आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, या अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं तो ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे ये कोई ना कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम पे, करियर पे, इन सब चीज़ों पे इनकी ज़्यादा फोकस है। प्यार मोहब्बत जैसा इनके बीच में 0% भी कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये परिस्थिति बस हो सकता है, जो भी रीज़न हो कि इनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि प्यार मोहब्बत जैसा इनके और थर्ड पार्टी के बीच में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुझे कार्मिक बैलेंस यहाँ पर बहुत हद तक नज़र आ रहा है। कर्मा किसी तरीके का फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों। प्लीज़ डिवाइन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट बैक की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है ईगो बैटल भी है। एक इंसान प्यार करता है, प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, बट दूसरा इंसान इनसे बहुत सारे सवाल जवाब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, ये आपके पर्सन हो सकते हैं या आपके पर्सन का वो पार्टनर हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ एक दूसरे को प्यार भरा कप अगर ऑफ़र करने के बारे में भी सोचा जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मतलब क्या कहना चाहिए, सवाल जवाब यहाँ पर बहुत देने, या तो एक्चुअल थर्ड पार्टी से ही सवाल जवाब कर रहे हैं, या फिर उसके लिए स्टैंड लेने के लिए फैमिली से या बाकी लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं फाइट बैक, एक लड़ाई की एनर्जी यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। सक्सेस पाना है तो इन्हें काफ़ी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई थर्ड पार्टी अगर, या तो थर्ड पार्टी है, खुद ही है, जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई यहाँ पर बहुत एग्रेसिव है, गुस्सैल है, ठीक है। यहाँ पे जी, यस, प्यार भरा कप अगर ऑफ़र करना है, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत गुस्सैल हो सकती है, ज़िद्दी हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन जो है ना, ये बहुत डरे हुए हैं। इनको हिम्मत चाहिए उस इंसान के सामने जाने की, उससे बात करने की। हो सकता है इन्होंने बार बार उसको भी परेशान करा है, तो थर्ड पार्टी ने भी उनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि नहीं, तुम अब ये बार बार अगर थर्ड पार्टी के साथ भी गलत बिहेव कर रहे थे तो ये वहाँ पे भी अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थर्ड पार्टी से बात करने की। थर्ड पार्टी से अगर थर्ड पार्टी सपोज अगर फैमिली है, इनकी मदर हैं या इनके और कोई मदर फिगर है कोई,
तो वहाँ पे भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उनके सामने जाने की, ठीक है, क्योंकि उनसे जाकर के प्यार की बात करें, ठीक है। जिन लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, सपोज पेरेंट्स हैं या पार्टनर है या कोई भी है, तो वो थर्ड पार्टी फैमिली है जहाँ पे केस में, वहाँ इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अगर उसकी बात करें जा करके उसे। पर जिन लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्चुअल कोई और लविंग पर्सन ही है, तो वहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उस इंसान के सामने जा करके बात करने की, क्योंकि उस इंसान ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही उसके सामने प्यार के अपने इजहार करने की, या प्यार इजहार है भी तो प्यार का ऑफ़र करने, प्रपोजल देने की हिम्मत नहीं पड़ रही यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है। काफ़ी हद तक यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, पास में थर्ड पार्टी डाली हुई है, तो थर्ड पार्टी के लिए तो आप थर्ड पार्टी हो गए ना, तो वो वहाँ पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी इश्यूज़ बन रहे हैं। कुछ लोगों के केस में पैसा है थर्ड पार्टी, जहाँ पे फैमिली पैसा ही नहीं है, सपोज मैरिड है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स इन लॉज के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो आपके पर्सन जो है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे, उनको फोर्स किया जा रहा है कि जाओ तुम बाहर जाकर के काम करो जाकर, किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। फाइनेंसेस एक इश्यूज़ दिखाई देता है यहाँ पर, कंट्रोलिंग एनर्जी है। हार्ट चक्र की एनर्जी है, हार्ट चक्र ब्लॉक है इस वक्त आपके पर्सन का भी और थर्ड पार्टी का भी। हमने कहा ना पहले ही, इनके दिल में कोई प्यार, इमोशंस, मोहब्बत जैसी चीज़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, आपके पर्सन के दिल में भी नहीं दिखाई दे रही, थर्ड पार्टी के दिल में भी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। सोलर प्लेक्सस चक्र भी इनका ब्लॉक है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इनकी आपस में भी नहीं बन रही, और इनके किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं चल रहे, आपके साथ भी नहीं चल रहे, इनके और बाकी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, किसी के साथ भी इनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही, और इनकी आपस में भी नहीं बन रही, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का हो सकता है, या फिर एटलीस्ट किसी एक का तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सोलर प्लेक्सस चक्र भी ब्लॉक है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। सेकंड चीज़, हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्यार, इमोशंस जैसी चीज़ें है ही नहीं, ये सोच ही नहीं पा रहे प्यार मोहब्बत के बारे में, ठीक है। बिल्कुल भी इस तरीके की एनर्जी है। किसी तरीके का कोई मैसेज है जिसको लेकर के परेशान है, पावर्टी की एनर्जी है, बहुत हेल्पलेस, गरीबी वाली सिचुएशन है, पैसे की तंगी मुझे आपके पर्सन की ज़िंदगी में या थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ज़रूर नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई मैसेज है, किसी तरीके का कोई लीगल मैसेज हो सकता है, कोई कहीं से कोर्ट की तरफ से आया हुआ कोई मैसेज हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे डिवोर्स का केस भी चल रहा हो, ऐसा यहाँ पे डिवोर्स की कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दी, बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ये लीगल मैसेज है, किसी तरीके का नोटिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकारी कागज़ है, और यहाँ पे पॉवर्टी हो सकता है। कोई इंसान किसी से एलिमनी के तौर पे इतना ज़्यादा पैसा मांग ले रहा है कि उसको वो देने में वो इंसान गरीब हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। प्यार मोहब्बत जैसा कोई सीन नहीं है, दोनों ही डिफेंसिव हो रखे हैं एक दूसरे से, ठीक है। कार्मिक रिलेशन दिखता है काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर, या फिर कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।